नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ टॉपिक जो जीके जीएस का प्रमुख टॉपिक में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, आपने नाम सुना होगा कि स्नान घर, बहुत बड़ा स्नान घर मिला था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्नान घर और अन्नागार मिले थे, उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात करें तो अगर स्नान घर के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर जी। और इसकी चौड़ाई जो थी वो थी 7.01 मीटर। ठीक है, और आप याद रखना 1 मीटर में 3 फीट के आसपास होते हैं। ठीक है, और 2.43 मीटर तो उसकी हाइट थी, बहुत ज़्यादा हाइट थी उसकी। और अगर अन्नागार की बात करें, जहाँ पर अन्न रखा जाता है स्टोर करके, इसको भगाओ। अन्नागार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के बारे में बात करें तो 45.71 मीटर जो थी इसकी लंबाई थी। और चौड़ाई के बारे में बात करें 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई थी। और ऊंचाई के बारे में कोई विवरण है नहीं। अगर मैं बात करूं हड़प्पा में कितने दुर्ग थे जिनमें अन्नागार मिले थे, ये 6 अन्नागार मिले थे हड़प्पा काल में। हड़प्पा में आयातित कच्चा माल के लिए कुछ शॉर्टकट है। टीसी सोता चला गया। हड़प्पा में आयातित कच्चे माल के लिए जो कौन कौन से कच्चे मालों को आयातित किया जाता था, आयात किया जाता था। टीटी सोता चला गया। टीटी, टी से मतलब हो गया टिन, और सी से हो गया सीसी और सीसा सॉरी। सो से हो गया सोना, और ता से हो गया तांबा, चा से हो गया चांदी, और ला से हो गया लाजवर्द। अगर मैं बात करूं हड़प्पा में लोहे का विकास नहीं हुआ था उस समय। तो आप कहोगे लोहा कहाँ है इसमें, तो लोहे का उस समय विकास नहीं हुआ था। वैदिक काल के बारे में कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था। तो यहाँ पर वैदिक काल जो माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, जिसमें 3 थे। एक ऋग्वैदिक काल था जो 1500 से 1000 के आसपास माना जाता है, जिसमें ऋग्वेद की जो लिखा गया था। और अगर बात करें 1000 से 600 के आसपास, तो उसको उत्तर वैदिक काल माना जाता है, जिसमें बाकी जो सब था ऋग्वैदिक काल के अलावा वो सब कुछ लिखा गया। और अगर मैं बीच में बात करूं 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज हो गई थी यहाँ पर। और ये इसके जो प्रमाण जो हमें मिले हैं वो यूपी के एटा अतरंजी खेड़ा से मिले जी। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्य आए थे। प्रमुख विद्वानों के अनुसार आर्य कहाँ कहाँ से आए थे। एक्चुअल में जो आर्य आए थे वो माना जाता है, मतलब हमारे कॉमन जो सोच है उसके अनुसार मध्य एशिया से आर्य आए थे। और कुछ प्रमुख जो विद्वान थे उनके द्वारा कुछ और मत थे, उनको याद करना, ये पूछे गए प्रश्न हैं। गार्डन चाइल्ड के द्वारा आर्य कहाँ से आए थे, ये दक्षिणी रूस से आए थे, उनके अनुसार कि दक्षिण रूस से हमारे यहाँ पर आर्य आए थे। मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। दयानंद सरस्वती ने बताया कि तिब्बत से आए थे। और यदि गाइलस की बात करें कि इसने कहाँ का कहा था, ये हंगरी से कहा था कि हंगरी से आर्यंस आए थे। और हर्ट एंड पेंका ने कहा था कि जर्मनी से आर्य आए थे। तो यहाँ पर ये एक थॉट है कि हाँ इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, लेकिन फाइनली हम जो मानते हैं वो मध्य एशिया मानते हैं, जो मैक्स मूलर ने कहा था। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ कि भगवत गीता पर टीका किसने लिखा था, ये लिखा था गीता रहस्य नाम से लिखा था। और ये किसने लिखा था, ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। और ये कब लिखा गया था, ये 1908 में मांडले जेल में लिखा गया था। अगर मैं बात करूं भगवत गीता के अनुसार आर्य उसका सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। आर्य आकर सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, ये बसे थे सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे। और वैदिक साहित्य का नाम और संख्या कितनी है, वैदिक साहित्य के नाम और संख्या की बात करें तो ये थे वेव, कुछ मतलब उसके शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि वेव आऊँ वेद, वेव आऊँ वेद। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ कि वेव आऊँ वेद। वे का अर्थ है वेद के बारे में कहा गया है, जिसमें हम सभी जानते हैं कि 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। और यदि वा की बात करें, वेव में वा, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात कर रहा है। और आऊँ मतलब अरण्यक, अरण्यक के बारे में वेदों का अध्यात्म पक्ष में उल्लेख, मतलब वेदों को, मतलब आप कह लो अध्यात्म के रूप में वेदों का वर्णन जिस चीज़ में किया गया है उनको अरण्यक कहा जाता है, जिनकी संख्या 7 है।
और ब्राह्मण ग्रंथ की तो आपको पता ही है 8 संख्या है। वैदिक ग्रंथों मंत्रों की इसमें व्याख्या करी गई है ब्राह्मण ग्रंथ में। और उपनिषदों में क्या किया गया है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या है 108, जिसमें ये हिंदू दर्शन के बेस्ड माने जाते हैं। वेद वेद में लास्ट में वेद का मतलब वेदांगों की संख्या, वेद के अंगों की संख्या कितनी है? 6 मानी जाती है, जिसमें मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ उनके उनके नाम ये हैं कि शिक्षा हो गया, छंद हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गया और कल्प हो गया। जी, थैंक यू सो मच।